चरण कर तुरंत ही चालू कर देते हैं। हरे कृष्णा। सभी का बहुत प्रणाम। बहुत स्वागत है आज के हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, तो आज हम 11वां अध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन अर्थात विराट रूप का दर्शन। बहुत सुंदर अध्याय है और बहुत अद्भुत ऐसा वर्णन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आंखों के सामने एकदम ऐसा स्वरूप उनका प्रकट हो जाता है हमारे। तो कल के अध्याय में हमने क्या देखा था? ऐश्वर्य देखा था भगवान का। भगवान ने अपने इतने सारे ऐश्वर्य बताए थे कि मैं कहाँ कहाँ देखा जा सकता हूँ, मुझ में क्या क्या है। सब कुछ भगवान ने 10वें अध्याय में बहुत विस्तार से हमें बताया था। और जो 4 श्लोक है जिसे चतुश्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं, वो भी बताया था भगवान ने कि सार क्या है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, है ना। तो जो बुद्धिमान है वो भगवान को इस रूप में जानते हैं कि भगवान से ही सारा भौतिक जगत, सारा आध्यात्मिक जगत जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान द्वारा ही निर्मित है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ना। ऐसे बुद्धिमान मनुष्य जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता, है ना। और फिर आगे जाकर भगवान ने बोला है कि जो भक्त मेरी भक्ति में एकदम लीन है उसके अंधकार रूपी अज्ञान को मैं ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा प्रकाशित करता हूँ। और ये सब सुनने के बाद, ये सब अद्भुत वर्णन सुनने के बाद अर्जुन ने मान लिया था, है ना। 12वें श्लोक में अर्जुन ने मान लिया था 10वें अध्याय के क्या, कि हाँ परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, मैं मानता हूं कि आप ही परम पिता परमेश्वर हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम सत्य हो। सब कुछ अर्जुन ने मान लिया था, पूर्ण तरीके से आश्वस्त हो गया था। और फिर भगवान से उनके ऐश्वर्यों का बखान करने के लिए बोला था। तो भगवान बोले मैं कितना करूंगा बखान और तुम कितना सुनोगे, है ना। तो मैं कुछ कुछ प्रमुख शक्तियों का मैं वर्णन करता हूँ। और फिर भगवान ने वर्णन किया था और फिर अंत में अर्जुन को बोला था ये सब सुनने से बोलने से क्या फायदा, तुम इतना भर जान लो कि सभी जगत जो है, पूर्ण संपूर्ण जगत मेरे शक्तियों की एक शक्ति की एक स्फुल्लिंग मात्र से निर्मित है। और मैंने सब ये कुछ मेरे सभी कुछ जगत को मैंने एक अंश से मात्र धारण किया हुआ है, अंश मात्र से धारण किया हुआ है ना। तो कितनी शक्तियां होगी, क्या शक्तियां होगी, अनगिनत शक्तियां, असीम शक्तियां, है ना भगवान की। तो इस प्रकार का सब वर्णन हमने देखा था 10वें अध्याय में। लेकिन अभी अर्जुन एक रिक्वेस्ट करने वाले हैं भगवान से। पहले तो मान लिया उन्होंने कि हाँ परम ब्रह्म परम धामम, सब मान लिया उन्होंने कि, और उनको पूरा विश्वास हो गया मन में कि यही परमेश्वर है, यही जगत के सृजन करता है, पालन करता है, विनाश करता है, सब कुछ उनको एकदम मन में आश्वासन हो गया। फिर भी इस अध्याय में अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हाँ मैं तो मान गया हूं, लेकिन आप मुझे अपना विराट रूप दर्शन दिखाइए जिसके द्वारा आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे बढ़ के। पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं विश्व रूप संदर्शन योग, जिसे कहते हैं विराट रूप दर्शन। तो भगवान का विराट रूप देखने वाले हैं हम। तो पहला श्लोक आता है अर्जुन के द्वारा। हमने 10वें अध्याय में पूरा देख लिया है कि भगवान ने आखिरी में बोल दिया है कि एकांशेन स्थितो जगत, सारा जगत मेरे एक अंश मात्र पर टिका हुआ है, हाँ, उस पर स्थित है। उसके बाद अभी इस अध्याय के शुरू में भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है ना। यानी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि जो कुछ है वो सब भगवान का ही है, सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, सब कुछ एकदम उनका मोह पूरा दूर हो गया है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। हाँ, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाएं, है ना। तो खुद को तो उनको आश्वासन हो गया है, लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग, मूढ़ लोग जो है, कलयुग के लोग जो है, मंद गति मंद मति, है ना, तो उनके लिए वो सोचते हैं, अर्जुन सोचते हैं कि उनको तो विश्वास नहीं होगा, है ना। यद्यपि मैं बताऊंगा लोगों को कि मैंने उनका मैंने उनसे जो उपदेश सुना है, उसके द्वारा मेरे मन का मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मैं जानता हूं कि यही परम ब्रह्म है, मैं जानता हूं कि यही परम धाम है ना। सृजन करता, पालन करता, विनाश करता, सब कुछ वही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं जाकर कितना भी बताऊंगा लोगों को, लेकिन लोग थोड़ी ना मानेंगे। लोग तो बोलेंगे, हाँ ये तो तुम्हारा मित्र है, इसलिए तुम इतना बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बोल रहे हो। किसी को विश्वास नहीं होगा, तो फिर क्या किया जाए। इसलिए ऐसा कुछ दृश्य दुनिया के सामने आ जाए जिसको और कोई कर ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसा दृश्य मतलब ऐसा रूप जो है भगवान का पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो जाए, सब लोग उसे देखे, उसका वर्णन सुने, है ना। तो तब फिर वो मान जाएंगे, हाँ वाकई ये तो कुछ अद्भुत है, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है कृष्ण, है ना। तब उनको विश्वास हो जाएगा। इसलिए
हम सबों के लिए उनकी अलौकिकता स्थापित करने के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना विराट रूप दिखाएं। फिर आगे बोलते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है ना। भगवान ने बोला था ना कि ये सारे सृष्टि का सृजन और उसका जो है विनाश वो मेरे द्वारा ही किया जाता है ना। और जो ब्रह्मा जी है वो तो एक एक ब्रह्मांड का करते हैं, लेकिन मैं सभी ब्रह्मांडों को एक साथ उनको निर्मित करता हूँ और एक साथ उनको उनको समेट भी सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार का गायब होने के बारे में, उपस्थिति और गायब होने के बारे में, सारे जीव जो है उन्हीं पर आश्रित है। फिर आगे बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इस भौतिक जगत में आप किस प्रकार से प्रविष्ट हुए हैं, है ना। आपकी कैसी कैसी शक्तियां हैं और आप किस किस के माध्यम से, यानी उनको काम में लगा करके, उनको ऑथराइज करके आप कौन से कार्य कर सकते हैं, ये सब मैं देखना चाहता हूँ, है ना। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ठीक है, तो इस प्रकार वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण को कि कृपा करके मुझे आपका विश्व रूप, जिस रूप में आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए हैं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा? उसको कृष्ण पर संदेह था। अर्जुन को संदेह था कि नहीं नहीं, शायद ये परमेश्वर नहीं है, शायद ये मुझे अपनी बातों में घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ उसके मन में संदेह था क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। फिर क्या वे खुद को खास मानते थे कि चलो अब आपका विश्व रूप भी देखा जाए? हाँ, इस प्रकार से था कि उनके मन में भाव? बिल्कुल भी नहीं, है ना। लेकिन लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, उनको समझाने के लिए वो बोल रहे हैं कि आप कृपा करके आपका विराट रूप दिखाइए। तो ये ऊपर के दोनों भी आंसर्स हैं, रॉन्ग है। और तीसरा कि लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, उनके लिए खास करके अर्जुन कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। तो इसका एक और फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है हम कलयुगी लोगों के लिए। कैसे? आजकल के दुनिया में पाखंड तो बहुत है ना। अनेक पाखंडी लोग है ना, भगवे वस्त्र धारण कर लेंगे, ये वो कुछ कुछ करेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर शहर में आकर लोगों को क्या बोलेंगे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे पास तो ये सिद्धि है, वो सिद्धि है। सिद्धि तो कईयों को मिल सकती है, लेकिन भगवान कोई भी नहीं बन सकता, है ना। सिद्धियां तो छोटी मोटी सिद्धियां कोई भी, मतलब थोड़ी सी तपस्या करके, थोड़े से कुछ कष्ट लेकर कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान बनना पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन ये लोग, पाखंडी लोग ऐसे हैं कि बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, और मैं चाहूं तो तुमको एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। इस प्रकार से क्या क्या बातें करते हैं। और भोले भाले लोग, जो कलयुगी मूर्ख लोग हम लोग हैं, मूढ़मती, है ना, तो हम लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं और उनके बहकावे में आकर जाने क्या क्या कर बैठते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को, पाखंडी लोगों को पहचानने के लिए क्या दिया है भगवान ने? ये एक शस्त्र दिया है हमारे पास, एक प्रकार से, है ना। तो हमने क्या बोलना चाहिए? अच्छा, आप परमेश्वर है तो मुझे आपका सार्वभौमिक रूप दिखाइए, यानी विश्व रूप दिखाइए आपका, तब मैं विश्वास कर लूंगा कि वाकई आप ही भगवान हैं, है ना। अगर विश्व रूप दिखाने के लिए कहेंगे तो कोई भी वो पाखंडी व्यक्ति क्या है, भाग जाएगा वहां से, है ना। तो फिर वो मान लेगा नहीं नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। है ना। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध, एक मिनट,
विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो ऐसे आश्चर्यजनक सब कुछ रूप दिखाने वाले हैं। फिर हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो ऐसा विलक्षण ये रूप भगवान दिखाने जा रहे हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं और अब मेरा योग ऐश्वर्य देखो। ठीक है। तो हमने भी सोचना चाहिए कि हमारी ये भौतिक आंखें जो है ये किसी काम की नहीं है भगवान को देखने के लिए। भगवान को देखना हमारी भौतिक इंद्रियों की मर्यादा के बहुत बहुत परे है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अच्छा भगवान है तो फिर मुझे दिखते क्यों नहीं। ऐसे बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है तो फिर हमको भी दिखाइए। ये सब हमारी भौतिक इंद्रियों के बस में नहीं है बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत ही मर्यादित काम कर सकती है और भगवान तो असीम है। तो क्या कोई मर्यादित इंद्रिय के द्वारा हम असीम का दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी आंखों में भगवान के प्रेम का अंजन लग जाए, है ना, भगवान के प्रेम का काजल लग जाए, तो उन आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं, अपने अंदर देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। लेकिन चाहिए क्या कि हमको उतना प्रेम भगवान से चाहिए, है ना। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है जहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि प्रेम का अंजन लगाकर जो संत लोग संत यानी उनके पापों का क्षय हो गया है, उनके अंदर के कल्मश सारे दूर हो गए हैं, ऐसे संत लोग जब आपके प्रेम का अंजन आंखों में लगाकर यहाँ वहां विचरण करते हैं तो वो आपके श्याम सुंदर रूप को सब जगह देख सकते हैं। उनके हृदय में ही आप वास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। फिर संजय बता रहे हैं, संजय तो सब देख रहे हैं, संजय को भी तो दिव्य दृष्टि दी थी व्यास मुनि ने। तो संजय यहाँ पर हस्तिनापुर में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं और वो उसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए अभी, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अर्जुन ने इसमें क्या क्या देखा इसका वर्णन अभी कर रहे हैं, संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। हाँ, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर उनके दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हाँ, सर्वत्र व्याप्त, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सब कुछ उनका आकार ऐसा था कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक संपूर्णतया उस रूप ने व्याप्त किया हुआ था। और कितने असंख्य मुख, उनकी गिनती भी नहीं हो सकती, इतने मुख। यानी क्या, इतने जीव एक प्रकार से उनके अंदर है ना। इतने जीव उनके अंदर है कि असंख्य मुख, नेत्र, और इस प्रकार से आश्चर्यमय ऐसा ये दृश्य अर्जुन देख रहे हैं। ठीक है। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो
तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। इतना तेज था कि आंखें चौंधिया जाए, लेकिन वो दिव्य आंखें थी, इसलिए वो देख पा रहे थे, है ना। हम सूरज को खुली आंखों से क्षण भर के लिए डायरेक्ट नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। एक क्षण के लिए भी हमको देखना तकलीफ हो जाती है, लेकिन यहाँ तो प्रकाश कितना है, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, शायद तब शायद वो प्रकाश इसकी समता कर सकेगा, विश्व रूप के तेज की समता कर सकेगा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। क्या देख सका है? हजारों भागों में ब्रह्मांड को, हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो इस प्रकार से ये दृश्य अर्जुन के सामने है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब ऐसा अद्भुत रूप अगर सामने आ जाए तो हमारा क्या होगा, सोचिए तो। क्या हो जाएगा? बाप रे, हम तो एकदम शरण ले लेंगे, ये क्या मैं देख रहा हूं, है ना। इस प्रकार से अर्जुन के मन में भी आया कि इतना रोमांचित हो गया वो आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य देखकर कि उन्होंने एकदम प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया, हाथ जोड़ लिए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं, है ना। एक ही स्थान पर सभी देवताओं के उनको दर्शन हो रहे, उनके शरीर में ही। जैसे हमने पहले भी देखा है कि देवता लोग क्या है, देवता लोग भगवान के अंश स्वरूप है, और वो अंश का काम क्या होता है, पूर्ण की सेवा करना। तो हर देवता लगा हुआ है भगवान की सेवा करने में। तो इस प्रकार एकत्र देखा जा रहा था, ब्रह्मा जी को भी, शिव जी को, और इतने सारे ऋषि मुनि और सारे जीव, है ना। इतने सारे विविध जीव, उनको सबको एकत्र देख रहा था उनके शरीर में, जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त है। ऐसा शरीर, वो दिव्य शरीर जिसका दर्शन करना सामान्य आंखों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत ही नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। यानी आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, आपका अंत कहाँ है, आपका मध्य कहाँ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना विशाल ऐसा ये प्राकट्य है भगवान का, है ना। ऐसा ये रूप, विराट रूप ऐसा है कि उसका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं दिख रहा है, और उसमें अनेक अनेक देवता, अनेक अनेक जीव, अनेक अनेक ऋषि मुनि सारे उसमें स्थित दिख रहे हैं अर्जुन को। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। जैसा कि हमने देखा ना, संजय ने वर्णन क्या किया था कि हजारों सूर्य भी अगर आकाश में आ जाए तब भी शायद उसका प्रकाश इसकी समता शायद कर सके, इतना ये तेजमय ऐसा रूप है। तो वही अर्जुन भी रिपीट कर रहे हैं कि आपके रूप को उसकी चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है ना। तेज कितना है कि ये चकाचौंध करने वाला है। और अग्नि और सूर्य, जैसे अग्नि और सूर्य एकदम से फैल जाते हैं, सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर ये फैला हुआ है, इनका चकाचौंध कर देने वाला तेज। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है ना? तो ये अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। हाँ, यहाँ पर शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह बोला है, और यहाँ पर क्या बोला है कि उनके सारे जो शस्त्र थे, मुकुट, गदा, चक्र, ये सब वो देख पा रहे हैं उस तेजोमय रूप में। फिर क्या देख पाएंगे? आप परम आद्य गेय वस्तु है, गेय यानी जानने योग्य। आप परम आद्य गेय वस्तु है, यानी सबसे प्रथम आपको, आप ही जानने लायक हो, आपको ही जानना चाहिए सबने, तब कहीं जाकर हम
मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हम आकृष्ट हो सकेंगे आपको जानने के बाद ही। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो कितना सुंदर वर्णन है क्या कि आप ही ब्रह्मांड के परम आधार है ना, भगवान पर ही सब कुछ स्थित है ना। हमने एक श्लोक में देखा था कि कैसे मोतियों की माला अगर हो और उसके अंदर का धागा हो, वो कैसा है धागा, वो उस मोतियों का आधार स्थान है। वैसे सारे ही ब्रह्मांडों का आधार स्थान क्या है, भगवान स्वयं है ना। तो वो अगर अपना आधार निकाल ले, अपना आश्रय निकाल ले, तो कुछ भी नहीं बचेगा ब्रह्मांड में। जैसे वो माला के अंदर का धागा अगर निकल जाए तो सारे मोती यहाँ वहां बिखर जाएंगे, उसी प्रकार ये आधार जो है वो भगवान है, परम आधार है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, क्योंकि सबसे आद्य जीव कौन है, वही है। आद्य पुरुष कौन है, वही है। उनके बाद ही उन्होंने सृजन किया, अपने अंशों को विस्तारित किया है ना। तो आद्य पुराण पुरुष आप ही है, और अव्यय यानी अविनाशी है ना, जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो अव्यय है ना। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले पालक है आप, है ना। यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं, है ना। अग्नि निकल रही है भगवान के मुख से, प्रज्वलित अग्नि, और उस तेज के कारण सारे ही ब्रह्मांड इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि वे जल रहे हैं, है ना। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। कितना प्रचंड रूप होगा, है ना। सारे मतलब धरती से लेकर आकाश तक सारा सब कुछ ब्रह्मांड, सारे ग्रह, सारे सूर्य चंद्र, उनको पूरा व्याप्त करते हुए ऐसा इनका रूप है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। हाँ, इतना भयंकर रूप, इतना तेजस्वी रूप, इतना विराट रूप देख करके सारे लोग भयभीत है। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है, आप में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि है तो अंश ही, है ना। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि कौन कौन देख पा रहा है भगवान को। देवता लोग देख पा रहे हैं, सिद्ध पुरुष महर्षि ये लोग भी देख पा रहे हैं भगवान को, अर्जुन के साथ साथ, और इधर संजय भी देख पा रहे हैं, है ना। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। हाँ, तो देवता लोगों ने भी तो कभी विराट रूप तो देखा ही नहीं है, तो वे भी विचलित हो गए इस प्रकार से, ऐसा विराट रूप देख करके कि ये हम लोग क्या देख रहे हैं। वे भी विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ, क्योंकि इस रूप में अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, बाहु, जांग, पाव, पेट, सारे अवयव दिख रहे हैं, अनेक अनेक जीव दिख रहे हैं उसमें। और ये सब भयंकर दृश्य देख करके सभी लोग विचलित है, देवता भी है और मैं भी हूं, है ना। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं और न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो ऐसा ये वर्णन है कि इतना तेजोमय जो आकाश को स्पर्श करता हुआ मुख फैला है, भयंकर मुख फैला करके और बड़ी बड़ी आंखों से, अगर हम इस रूप की कल्पना भी करें तो हम एकदम डर जाते हैं, है ना। तो ऐसा रूप देख करके अर्जुन का मन भी विचलित होने लग गया है। तो अर्जुन अपनी भावनाएं भी अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। पहले वो आश्चर्यचकित हो गए,
है ना, विचलित हो रहे हैं अभी, है ना, आगे जाकर भयभीत भी होंगे। तो उनके जो मन के विचार है, उनकी शेर देखिए बदलते 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 जा रही है ना, कि पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर डर लगा, है ना, अद्भुत लगा, और फिर आगे जाकर उनको भय भी बहुत लगेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, अब आगे जाकर ये वर्णन तो बड़ा ही भयंकर है। क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों के सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अनेक मुखों में से एक मुख जो है, वो मुख ऐसा फैला हुए थे भगवान, और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि एक नदी समुद्र की ओर जा रही है, तेजी से बहते हुए। और ये नदी में कौन कौन दिख रहे थे अर्जुन को, सारी कौरव सेना और सारे धृतराष्ट्र के पुत्र और भीष्म, द्रोण, कर्ण, और उनके साथ इनके साइड के जो अनेक योद्धा थे, वे भी ऐसे जैसे कि खींचे जा रहे हैं वो उस मुख के अंदर। और उसमें उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूं, यानी आप उसका चूर्ण कर रहे हैं चबा चबा के। ऐसे एक मुख में सारे लोग प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, सारे कौरव, बहुत सारे पांडव और ये सारे वीर योद्धा, ये सब प्रवेश करते हुए अर्जुन देख पा रहे हैं। कितना भयंकर दृश्य होगा, आप सोचिए, है ना। एक तो विशाल काय रूप, जहां पर आंखें नहीं जा सकती, इतना विशाल रूप, और एक मुख ऐसा भयानक कि जिसमें सारे लोग, जैसे नदी तेजी से बहते हुए जाती है समुद्र की ओर, वैसे तेजी से बहते हुए ये अनेक योद्धा उनके मुंह में घुस रहे हैं, मुंह में जा रहे हैं, और फिर वो दांतों तले उनके शिरों को ऐसे चबा करके चूर्ण बना रहे हैं। ऐसा ये दृश्य। तो जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सारे योद्धा ऐसे प्रवेश कर रहे हैं उनके मुख में। फिर भगवान ने कहा, यहाँ पर भगवान ने कहा, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न पूछा था एक श्लोक में कि आप है कौन जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मुख में खींचे जा रहे हैं ये सब लोग, ऐसा प्रश्न अर्जुन के सामने था। इसलिए भगवान यहाँ पर उनको जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो ये सब कुछ निश्चित करके भगवान आए हुए हैं कि ये जो भूमि पर भार हो गए हैं, ये सारे लोग भूमि का भार बढ़ा रहे हैं और दुष्कर्म किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए ही भगवान ने यहाँ पर द्वापर युग में ये अवतार लिया था, है ना। तो ये काल रूप में है भगवान का मुंह, और भगवान बोल रहे हैं कि सारे जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, है ना। काल के दो अर्थ भी होते हैं, काल यानी प्रत्यक्ष मृत्यु, और काल यानी समय। तो समय ही आगे जाकर हमको मृत्यु की ओर खींचता है ना। तो हर समय के साथ हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। यद्यपि हम लोग देखिए बर्थडेज कितने आनंद से, उल्लास से हम लोग मनाते हैं, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन हमने ये सोचना चाहिए, अरे मैं तो काल की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे अंत की ओर मैं बढ़े जा रहा हूँ। अर्थात इसको भौतिक जगत के लोग एक मृत्यु को एक मतलब क्या बोलेंगे, अशुद्ध अशुद्धि या कुछ खराब के दृष्टि से देखते हैं मृत्यु को। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये केवल एक, जैसे हम वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे एक मनुष्य अपने कपड़े बदलता है, वैसा ही ये देह का बदलाव जो है उसको देखा जाना चाहिए। और आध्यात्मिक जगत में जो लोग प्रगति करते हैं, काफी प्रगति कर लेते हैं, तो वो वास्तव में ये सब को महसूस करते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये एक देह को बदल के मैं दूसरे देह में प्रवेश करने वाला हूँ। तो उससे वो व्यथित नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, और केवल तुम लोग बचोगे, बाकी सारे योद्धा मारे जाएंगे। ठीक है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं,
इसलिए इन लोगों का तो नाश होना ही है, इन लोगों को तो मृत्यु प्राप्त होना ही है। तो तस्मात क्या बोल रहे हैं, इसलिए क्या आगे बोलेंगे, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हमको समझने लायक है कि जो कुछ होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है, वो भगवान के द्वारा पहले ही निश्चित की जा चुकी है कि ये घटना होनी है। और उसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं भगवान? अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ये तो होना ही है, लेकिन तुम उसके निमित्त मात्र बनो। जैसे कि हमारा जो मैंगलोर का मंदिर बन रहा है अभी, है ना, 19 अगस्त को उसका उद्घाटन है। बहुत 99% अब पूर्ण हो चुका है करीबन। लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये तो भगवान की इच्छा ही थी, है ना, भगवान की इच्छा ही थी कि मेरा विशाल मंदिर बने। और फिर जब भक्तों ने उसमें छोटा मोटा कुछ कुछ दे करके, दान दे करके वो मतलब मंदिर निर्मित में सहाय्य किया, तो वो क्या बन रहे हैं? निमित्त मात्र। किसी ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे डोनेशन से ये मंदिर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तो होना ही था, ये भगवान की इच्छा है। तुम नहीं पूरी करोगे, अपने आप पूरी हो जाएगी वो। लेकिन ये भक्तों को एक निमित्त मात्र बनाने के लिए, उनको क्रेडिट देने के लिए भगवान ऐसे घटनाएं करते हैं और भक्तों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमको क्रेडिट मिलने वाला है, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, ये तो होना ही है, इन सबकी मृत्यु तो मैंने ही निश्चित करके रखी है, तुम केवल अभी निमित्त मात्र बनो और युद्ध करो। ठीक है। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथा न्यानपि योधवीरान् मया हतास्तवं जहिवाम्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तो ये किसके लिए भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वह भक्तों को इसका श्रेय देना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तो पहले ही मैंने मार दिया, तो तुम ये नहीं सोचो कि मुझे पाप लगेगा, और ये वो तो उनका मृत्यु तो मैंने निश्चित कर दिया है। तो तुम केवल उनका वध करो, उनके शरीर का वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, है ना। तो ये भगवान ने ये भविष्य निश्चित करके रखा हुआ है। लेकिन अपने भक्त अर्जुन को वे क्रेडिट दिलवाना चाह रहे हैं। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो यानी यहाँ पर धृतराष्ट्र को भी पता चल गया कि मेरे पुत्रों का तो नाश होने ही वाला है। ये 11वें अध्याय में पूरी तरह से उनको पता चल गया है। फिर अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम की श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। सिद्ध पुरुष तो नमस्कार कर रहे हैं, उनकी शरण में जा रहे हैं, लेकिन असुर गणों को बहुत ही उससे डर उत्पन्न हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो क्या है, ब्रह्मा जी से भी आप बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा का भी निर्माण भगवान ने ही किया है। और अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे हैं आप अनंत। आप देवों के ईश है, देवेश, सारे देवों के कंट्रोलर, है ना। हे जगन निवास, आप पूरे जगत में,
पूरे ब्रह्मांडों में आप निवास करते हैं, यानी आप वहां पर सभी जगह पर आपका प्राकट्य है, आप स्थित है पूरे ही जगत में, फिर भी आप परे हैं, है ना। आप परम स्रोत, यानी जिससे सब कुछ निकलता है, परम स्रोत, जहां से आध्यात्मिक भौतिक जगत की हर वस्तु, हर चीज, हर जीव निकले हुए हैं, उद्भूत है ना। अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे, है ना। अर्जुन अभी अलग अलग तरीके से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और बोलते हैं कि मैंने अनजाने में आपके प्रति अनेक अपराध किए हैं। आपको कभी आपके साथ लेटा हूँ, कभी आपके साथ खाया हूँ, है ना। तो इस प्रकार मैंने कई बार आपको हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, इस तरीके से आपको बुलाया है, पुकारा है। और तो और कई बार मैंने अकेले में या दूसरों के सामने भी आपका अनादर भी किया है। हंसी मजाक ठिठोली चलती है ना दोस्तों के बीच, तो वैसा मैंने आपके साथ कई बार किया है। आपको परम पिता परमेश्वर आपके उसको जाने बिना आपको अपना सखा मानते हुए मैंने ऐसे अपराध किए हैं, तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अभी वो बोल रहे हैं, मैं तो बहुत, मेरा मन भयभीत है, तो इसलिए कृपा करके मुझे आपका वो पुरुषोत्तम भगवान का रूप पुनः दिखाए। हाँ, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तो विराट रूप का दर्शन किया, फिर क्या बोल रहे हैं, मुझे चतुर्भुज रूप भी दिखा दीजिए। हाँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, भगवान उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन से कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ वेद पढ़ो, यानी ज्ञान मार्ग का अवलंबन करो, या फिर यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, इन सबों के द्वारा भी ये रूप में मैं नहीं किसी को दिख सकता। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो इस प्रकार भगवान ने ये चतुर्भुज रूप, जो मुकुट पहने हुए हैं और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, ऐसा अपना रूप उनके सामने प्रकट किया। फिर यहाँ संजय वर्णन कर रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। यानी वो जो आकाश पूरे व्याप्त करने वाले रूप से पहले वे चतुर्भुज रूप में आए, और फिर द्विभुज रूप, जो श्याम सुंदर रूप होता है, उस रूप में अर्जुन के सामने आए और उनका भय दूर किया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा,
तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। यानी मैं अभी नॉर्मल हो रहा हूँ, मेरा चित्त जो है, मेरा मन जो है वो स्थिर हो रहा है, क्योंकि आप अपने द्विभुज रूप में, मानवीय रूप में मेरे समक्ष खड़े हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, यानी इस समय, यानी ये जो मानवीय रूप, द्विभुज रूप इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो भगवान का द्विभुज रूप है, मानव सदृश रूप है, जो श्याम सुंदर है और हाथों में बांसुरी लेकर के ऐसे प्रसन्न मुद्रा में सबको मोहित करने वाला जो रूप है, वो रूप जो है वो बहुत ही दुर्लभ होता है, उसको देखना अत्यंत दुष्कर होता है। और तो और देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए अत्यंत आतुर रहते हैं, उनको भी ये सहज रूप में ये रूप मेरा दिखता नहीं है। ठीक है, देवताओं के सामने हमेशा भगवान कैसे जाते हैं? चतुर्भुज रूप में, अपने ऑफिशियल रूप में, नारायण स्वरूप में उनके समक्ष जाते हैं। जब भी देवता उनकी प्रार्थना करते हुए उनसे कुछ मांगने के लिए आते हैं, तब हमेशा चतुर्भुज रूप में भगवान उनके समक्ष रहते हैं। लेकिन द्विभुज रूप को कौन देख सकता है? केवल भक्त देख सकता है ना। और अर्जुन उनके प्रिय भक्त है, इसलिए अर्जुन के समक्ष वे द्विभुज रूप में आते हैं, है ना। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो ये विधि कौन सी है? भक्ति की विधि, अनन्य भक्ति, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं, ये समझना अनन्य भक्ति। इस भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, उनके ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हैं। बाकी ज्ञानी लोग, कर्मी लोग, योगी लोग कितनी भी उठापटक कर ले, लेकिन भगवान का ये स्वरूप का दर्शन और इस स्वरूप के बारे में ज्ञान, ये उनको नहीं मिल सकता। केवल भक्त ही ये सब कुछ कर सकता है ना, साक्षात दर्शन कर सकता है। तो ये अभी 55 श्लोक जो है, ये अंतिम श्लोक है, और इसे एक श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। चतुश्लोकी भगवत गीता हमने देखी 10वें अध्याय में, इसको एक श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बता दिया किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? सकाम कर्म और मनोधर्म के कल्मश से मुक्त। हाँ, ना हम कोई इच्छा से कोई कर्म करें, हाँ, और ना ही मनोधर्म, यानी कुछ मन में ऐसे विचार ला करके और मन को यहाँ वहां दौड़ा करके कुछ कार्य करे। ये सब कल्मश है, यानी ये क्या है? हमारे मन के अंदर का मैल है। उस मैल से अगर हम मुक्त हो जाएं, फिर शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना है। शुद्ध भक्ति यानी तीनों गुणों से परे जाकर के शुद्ध सत्व में स्थित होकर के भगवान की भक्ति करना है। फिर मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी जो कुछ भी करे, है ना, जो यानी वो है ना, हमने एक श्लोक देखा था, यज्जुहोषि ददासि यत् यत् करोसि तप यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने एक श्लोक में कहा है ना कि तुम जो भी कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। तो वही है कि जो कुछ भी करना है, जो भी कर्म करना है, तो वो
भगवान के लिए करो, और मुझे प्राप्त करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। हाँ, इस प्रकार से जो समझता है, और तो और सारे ही जीव से मैत्री भाव रखता है। सारे जीवों से मैत्री भाव कैसे रख सकता है? क्योंकि वो हर एक के अंदर परमात्मा को देखता है ना। कोई भी जीव सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर असामान्य, अलौकिक ऐसे परमात्मा स्थित है। तो इस प्रकार जो हर जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। आगे देखते हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? हाँ, क्या है? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, तो 5 से 6 बजे तक हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम भगवान का नाम लेंगे, शुद्ध चित्त से भगवान का नाम लेंगे, तो हमारे अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। हमारे रजोगुण, तमोगुण, ये इनका ह्रास होने लगता है, ये हमसे अलग होने लगते हैं। हम सत्व गुण में धीरे धीरे स्थित होने लगते हैं, और सत्व गुण के बाद ही जाकर हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं, है ना। तो कम से कम सत्व गुण में आने के लिए तो हमको ये सब क्रियाएं करनी ही चाहिए। 5 से 6 बजे तक एकदम एक चित्त होकर भगवान के नाम को जप करें। और जप यानी मन में कभी भी नहीं होता है। जप कैसा करना चाहिए? मुख से भगवान का नाम ले, और उतना कम से कम लाउडली ले कि हम अपने कानों से शुद्धता से उसको सुन सके। हाँ, अगर दूसरों को भी सुनाए तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम अपने कानों को सुनने तक तो जरूर जोर से करना चाहिए। मन में जप कभी भी नहीं हो सकता। हमारे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के बारे में बताया जाता है कि उनको श्रीला प्रभुपाद ने उनको बताया था, जैसे सबको बताया कि थोड़ा सा लाउडली करना चाहिए। तो उन्होंने इतना लाउडली करना चालू कर दिया जय पताका स्वामी महाराज ने, कि मंदिर के सारे ब्रह्मचारी जो कुछ थे, सारे डिस्टर्ब होने लग गए, और प्रभुपाद के पास कंप्लेंट लेकर गए कि ये जय पताका स्वामी महाराज तो इतने जोर से चैंटिंग करते हैं कि हम हमारा चैंटिंग पूरा भूल जाते हैं, हमारे काम भूल जाते हैं, इतने जोर से करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी को एक तो बहुत आनंद हुआ कि देखो मेरी इंस्ट्रक्शंस को कितने अच्छे से मेरा शिष्य फॉलो कर रहा है। तब जय पताका स्वामी महाराज को बुला के बोला श्रीला प्रभुपाद ने कि तुमको लाउडली करना है, बहुत अच्छी बात है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पर मत करो, सब डिस्टर्ब होते हैं। तुम एक गार्डन था पास में ही, तो वहां पर जाकर के तुम जोर से चैंटिंग करो। वहां कोई ज्यादा आते जाते नहीं है, लेकिन वहां जो प्राणी है, पक्षी है, उन सभी का तुम उद्धार कर सकोगे अगर ये जब वहां पर बैठकर करोगे तो उस प्रकार फिर जयपताका स्वामी महाराज हमारे उधर जाकर गार्डन में बैठकर लाउडली एकदम जोर से हरे कृष्ण जोर से करने लग गए। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जोर से करने से हम हमारे घर में भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं, कॉकरोचेस रहते, छिपकली रहती, मच्छर रहते, उनके कान में भी ये हरे कृष्ण महामंत्र जाता है, तो उनका भी एक तरीके से उद्धार होता है। तो कहने का मेन ये है कि हम अपने कानों से अपनी ध्वनि कम से कम जरूर सुने, मन में ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? कैसे करें? मोबाइल से, कार से, पैसे से नहीं। इनके प्रति की आसक्ति एकदम दूर करके हमको प्रेम करना चाहिए हमारी चैंटिंग से, यानी वो जो माला है उससे, अर्थात भगवान के नाम से हमको प्रेम करना चाहिए। इनके प्रति जो आसक्ति है हमारी, तो वो आसक्ति को हटा करके इधर प्रेम करना चाहिए, कृष्ण को अपना हृदय देना चाहिए, है ना। तो निगेटिविटी से चालू ना करिए कि मुझे इससे विरक्ति लेना है, नहीं, आसक्ति बढ़ाइए भगवान की ओर, बाकी विरक्ति अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि हमारे कमरे में अंधेरा है, तो मेरे को अंधेरा हटाना है बोल के कुछ नहीं होगा, हमको उजेला लाना है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर ये आसक्तियां भरी है, तो आसक्ति हटाना एक एक्शन नहीं है, हमको आसक्ति बढ़ाना कृष्ण की ओर है, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। तो
11वें अध्याय का सारांश आता है। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है ना, कि मुझे कृपा करके आपका सार्वभौमिक रूप दिखाए, है ना। फिर अपने सार्वभौमिक रूप का भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। बहुत सारे श्लोकों में अपने वर्णन किया उन्होंने। और फिर संजय भी उसका वर्णन करता है, धृतराष्ट्र को बताता है कि किस प्रकार वो अद्भुत रूप है जिसमें असंख्य मुख है, असंख्य आंखें, असंख्य हाथ, इस प्रकार का वो सार्वभौमिक रूप है। इसका वर्णन संजय भी धृतराष्ट्र से करते हैं। और फिर वो अनुभव अर्जुन को क्या आता है, पहले वे आश्चर्यचकित होते हैं, फिर विचलित होते हैं, और फिर बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और फिर कृष्ण का काल रूप कितना अद्भुत था, है ना, कि एक इतना विकराल मुख खुला हुआ था जिसमें प्रवाहित होते हुए जो कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के योद्धा थे वो सारे वहां पर बहे जा रहे थे, और वो उनको अपने दांतों के तले चूर्णित कर रहा था वो काल रूप, है ना। और फिर वो सब देखकर अर्जुन प्रार्थनाएं करते हैं। हाँ, और फिर कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत, अनन्य भक्त ही केवल यथा रूप में भगवान को जान सकते हैं, यथा रूप में देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। हाँ, तो ये हुआ सारांश। स्वामी प्रभुपाद से कुछ शब्द सुनेंगे। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है, उनसे ही उत्पत्ति होती है सारे रूपों की, है ना। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। ठीक है, केवल एक दो रूप नहीं है उनके, सारे ही रूप उनके हैं। हाँ, भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। ठीक है, तो ये बहुत ही ऐसा अद्भुत ऐसा ये वर्णन हमने देखा विश्व रूप का। तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता प्रणाम। जी बहुत सुंदर माता जी, सब लोग मंत्र विभोर हो गए। बहुत अद्भुत अध्याय है कृष्ण ये। के साक्षात दर्शन हुए जी माता। बहुत ही सुंदर। जी, किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ बात करना हो तो? मुझे एक प्रश्न पूछना था कि जी माता जैसे आप बता रहे थे कि अर्जुन अर्जुन को भगवान ने दिव्य रूप दिखाया, तो मेरे मन में ऐसे एक प्रश्न आ रहा था कि भगवान जो है मतलब भगवान अब हम कृष्ण जी को कृष्ण कृष्ण हरे कुल सबसे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्लीज राम, म्यूट हरे करें, मुझे हरे आवाज। कृष्ण, हरे एक कृष्ण मिनट, कृष्ण एक मिनट। कृष्ण हाँ, हरे राम, हरे हरे माता जी। हाँ, किसी का आवाज आ रहा था। हाँ। तो हम्म, तो तो मेरे मन में ये विचार आया कि सुप्रीम गॉड जो है वो खुद मेल है, और कोई ये भी सोच सकता है कि बताओ भगवान खुद मेल है, इसलिए शायद ये दुनिया पुरुष प्रधान है, इसीलिए पुरुष कंट्रोल में है, मतलब पावर में है अभी भी। तो ये कलयुग के लोगों में आ सकता है ये विचार, तो कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया है क्या किसी, जी, या ऐसा आपने कुछ? एक चीज मिस कर दी। क्या? कि आप बोल रहे हैं कि आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। जी, हाँ जी, थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम। जी। तो एक्चुअली देखिए, हमने पढ़ा है ये कि भगवान सभी के स्रोत है, यानी क्या सब कुछ उनसे निकला है। स्त्री पुरुष के मर्यादा में नहीं है भगवान, वो, है ना। स्त्री पुरुष की मर्यादा हम भौतिक जीवों के लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान तो असीम शक्तियों से युक्त है। इवन जो राधा रानी यानी क्या है? राधा रानी यानी भगवान की एक शक्ति है। राधा रानी उनकी अल्लाहदीनी शक्ति है। तो स्त्री पुरुष ये भेदभाव भगवान के लिए नहीं है, ये हम भौतिक जगत के लिए। भगवान जी को हम पुरुष नहीं मानेंगे।
मतलब भगवान वो तो तो पुरुष है, परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है भगवान। पुरुष यानी क्या? पुरुष यानी भोक्ता। ठीक है, पुरुष यानी भोक्ता, तो वो तो परम पुरुष है। लेकिन जो हम सो कॉल्ड हम लोग महिलाएं, जो शरीर महिलाओं को लेकर ये जीव जो है, तो ये भी सब कुछ हमारा उद्गम है उन्हीं से। तो स्त्री पुरुष भेदभाव ये भगवान के लिए है ही नहीं। लेकिन वो अपने आह्लाद के लिए उन्होंने आध्यात्मिक जगत में भी स्त्रियों का निर्माण किया, वो अपने आह्लादिनी शक्ति से। तो मूल पुरुष तो सब कुछ है ना? भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो तो सब कुछ है। उनमें स्त्री और पुरुष ये भेदभाव है ही नहीं। उन्होंने अपनी आह्लादिनी शक्ति से राधा रानी को निर्माण किया। राधा रानी उनकी आह्लादिनी शक्ति है, उनकी एक शक्ति है, और फिर वो शक्ति आगे जाकर विस्तारित हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान पुरुष है। पुरुष है, लेकिन पुरुष ये सेंस में नहीं जो हम इस भौतिक जगत में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस सेंस में नहीं है पुरुष। पुरुष इन द सेंस वो परम भोक्ता है, परम पुरुष परमेश्वर। हाँ, तो ये हमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि भौतिक जगत में इस्तेमाल होने वाला पुरुष जो है बहुत मर्यादित स्वरूप का है। यहाँ पर भी पुरुष को हम एक भोक्ता के रूप में देखते हैं, लेकिन वो तो परम भोक्ता है और उन्हीं से सब कुछ निर्माण है। हाँ, तो मैं शायद क्लियर नहीं कर पाई आपका डाउट। क्या आपको क्लियर हो रहा है? तो ऐसा नहीं कि भगवान पुरुष है इसलिए ये पुरुष प्रधान सोसाइटी है, नहीं। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये केवल शरीर का भेदभाव है। लेकिन हाँ, पुरुष को हम यहाँ पर भी भौतिक जगत में भी पुरुष को भोक्ता मानते हैं और स्त्रियां को द्वितीय स्थान दिया जाता है। लेकिन वैसा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भगवान तो सभी के स्रोत है, चाहे वो स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, भौतिक सेंस में। इवन आध्यात्मिक सेंस में भी जो कुछ स्त्रियां जो हम देखते हैं वो भी सारी भगवान की शक्तियां स्वरूप में ही है। ठीक है जी माता जी, एक प्रश्न और है। जी मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो जो आप 4 नियम बोलते हो वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, जी बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक कमी है, जैसे कि मुझे कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में इतना गुस्सा आता है कि 5 या 10 मिनट के लिए आए और उसमें मैं सामने वाले की जो भी कमियां हैं या जो भी है मैं उसको इतना गंदे तरीके से बोल देती हूँ, जो मुझे लगता है कि कंट्रोल करना चाहिए ताकि सिचुएशन इतनी खराब ना हो। अब मैं ये सोच रही थी कि क्या अगर मैं प्याज लहसुन ये सब छोड़ दूं खाना, तो क्या इससे मेरे गुस्से में फर्क आएगा? चाहे ये दिन में 1 सेकंड के लिए हो या 15 दिन में 5 मिनट के लिए हो, ऐसा बट ऐसा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू करना चाहिए कि वो 5 मिनट भी मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को डैमेज कर देता है। जी जी, यानी अपनी बहुत सारी अच्छाई को नष्ट कर देता है क्रोध, है ना? हाँ, तो क्रोध के लिए हाँ, हाँ, खाने पर कंट्रोल, मेरी यानी जो अपनी जी जी माता जी मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए मैंने 15 दिन में वो 5 लाइनें ही बोली कुछ कि भाई ऐसे ऐसे हो, पर वो गुस्से में बोली तो उससे हमारा 15 दिन का डैमेज हो गया, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, जीवन भर का भी होता है। ऐसे गलत हाँ शब्द मुंह जी, से निकल जाते हैं, कभी कभी जीवन भर का डैमेज हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो मैं बताऊं ये आपको? जी मैं ये बोल रही थी कि ये प्याज लहसुन और ये सब खाने से कुछ फर्क पड़ेगा, जी मतलब ना खाने। जी, प्याज लहसुन से फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति मानी जाती है। प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तो जब हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति का खाना जाता है तो निश्चित रूप से उससे हमारे स्वभाव पर असर पड़ता है। जैसे मांसाहारी लोग बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, है ना? मांसाहारी लोगों का ये है कि उनका क्रोध, उनका काम, ये कंट्रोल के बाहर जाने लगता है। ठीक है, तो खाने का बहुत असर होता है। इसलिए इस्कॉन के जो भक्त होते हैं ना, आगे जाकर वो और किसी के हाथ का खाना भी नहीं खाते, क्योंकि खाना पकाते समय उस व्यक्ति का की चेतना कैसी है, उसके मन में कैसे भाव है, वो उस पकाए हुए खाने में उतरते हैं। इसलिए होटल का वगैरह खाना जो है बिल्कुल पूरी तरह से निषिद्ध होता है, इस्कॉन के जो भक्त फॉलो करते हैं। क्योंकि होटल में जाओ आप, वो कुकिंग करने वाला वो किस भाव से वो पका रहा है ना? तो ये हमको मालूम नहीं रहता, तो वो चेतना भी उसमें आ जाती है और हम पर प्रभाव करती है। प्याज लहसुन तो तामसिक वृत्ति के ही है, वो हम पर प्रभाव करते हैं।
तो इसलिए और शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि हर कुछ भी हम खाए उसके पहले भगवान को अर्पण करके खाए, तब वो प्रसाद स्वरूप में जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर की अशुद्धियां धीरे धीरे निकलने लगती है ना। हमने पढ़ा था ना कि प्रसाद खाने से क्या होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, इवन हमारे ब्रेन की जो सूक्ष्म तंतु है वो मजबूत होने लगते हैं। इसलिए प्रसाद खाने का महत्व है। जो कुछ भी खाए प्रसाद बना के भोग चढ़ाने के बाद खाए, ठीक है। और क्या पूछा था आपने, क्रोध, क्रोध पर कंट्रोल। रोज हाँ, जैसे क्रोध आप कह पर रहे थे बात, कंट्रोल के लिए हाँ, मतलब मैं खाती हूँ काफी सारा नहीं, मतलब ऐसे कि जैसे गोलगप्पे खा लिए, किसी दिन दही बल्ले खा लिए, तो उससे वो कि बहुत थोड़ा अपने अंदर मतलब अपनी मानसिकता बदलने लगती है। ऐसा फूड खाओ तो बाहर का, तो धीरे धीरे होगा वो। लेकिन बाहर का खाना जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो लोग पूरी तरीके से छोड़ देते, दूसरे किसी के हाथ का खाना तो या तो खुद बना के खाएंगे या कोई भक्त का बना हुआ खाएंगे। जो है ना, मंदिरों में भी जो प्रसाद बनता है ना, वो खाना बनाने वाले जो है वो कम से कम 16 माला करने वाले भक्त रहते हैं, तब वो खाना बनाते, तब वो प्रसाद चढ़ता है भगवान को। ऐसे वैसे किसी ने केटर रख लिया और वो प्रसाद चढ़ा दिया, कभी नहीं हो सकता ये। 16 माला करने वाले जो भक्त है वही कुकिंग करते हैं और वही भोग चढ़ता है, वही सारे मंदिर के लोग खाते हैं। इवन जो प्रसाद वितरित होता है इतने मास स्केल में होता है, इस्कॉन का प्रसाद तो वितरित, लेकिन वो सब कुछ बनाते हैं भक्त लोग जो कम से कम 16 माला करते हैं जब, ठीक है। और चारे और नहीं, माता कई लोग कुक लगा देते हैं, हालांकि नहीं वो कुक यानी घर में ना, उनके बने खाने का भी हाँ घर में, घर की बात अंदर कर ही रहे हैं। घर। हाँ, तो घर में कुक लगाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं मानते, क्योंकि कुक का भी मानसिक स्वास्थ्य उस समय कैसा है, कौन सी मानसिकता से वो बना रहा है। सपोज आपके यहाँ कोई लेडी आ रही है कुकिंग करने के लिए और उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत दुख में है या क्रोध में है, किसी से झगड़ा करके आई है, यहाँ कुकिंग तो कर रही है, मुंह से शब्द नहीं निकाल रही, लेकिन मन में वो चलते रहती है भावना, तो वो चेतना जो है वो उस खाने में निकलती है और उसके द्वारा हमारे मन तक पहुंचती है। ये बिल्कुल यानी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ का इंस्ट्रक्शन है कि दूसरे किसी के हाथ का मत खाओ, खुद पकाओ, घर में तो भी खुद पकाओ, भोग चढ़ाओ फिर खाओ, ये घर में तो भी करना ही है। बाहर जाते हो, आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हो तो भक्त के यहाँ ही जाओ, भक्त ने भोग चढ़ाया हुआ खाना ही लो, बाकी कुछ नहीं लेना है, एक्सेप्ट फल वगैरह ले सकते हैं। इवन हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम लोग ट्रैवलिंग को जाएं तो ज्यादा से ज्यादा घर से बना के ले जाए जो टिक सकता है खाना, या ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स, है ना, ये ले सकते हैं। और नहीं तो फिर मतलब भक्त के यहाँ निवास करे, या फिर इस्कॉन मंदिर से खाना ले ले, वहां से बुलवा ले खाना इस्कॉन मंदिर का, वही हम लोग मतलब हमको इंस्ट्रक्शंस है वैसे कि वही खाना हम खा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं खाना है, फल वल खा के ही समय निकालना है। तो यानी मैं बता रही इसलिए कि जो हम खाते हैं उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए हमने बहुत सावधानी से हमारे अंदर जो ले रहे हैं हम, वो बहुत सावधानी से लेना चाहिए, सावधान होकर लेना चाहिए। ठीक है ना माता जी? धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा आपने जी बताया। धन्यवाद। धन्यवाद। हर एक्चुअली मैं बताऊं, मेरी अपनी ये बात बताती हूँ कि मेरे यहाँ भी कुक थी, तो मैंने एक दिन ऐसे, और वो कुक तो बहुत पूजा पाठ वाली थी, यानी सवेरे आती थी ना, नहा धो के घर की पूजा करके फिर मंदिर में दर्शन करके और ये वो करके मेरे यहाँ आके खाना बनाती थी। तो मैंने ऐसे ही बात मतलब एक क्लास में मैंने पूछा, क्योंकि हमको ये बताया जा रहा था कि दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, भोग चढ़ाते समय वो भक्त ने ही बनाया हुआ खाना ही भोग चढ़ाना चाहिए। तो मैंने ऐसे प्रश्न पूछा था कि मेरे यहाँ जो कुक आती है तो वो तो इतनी अच्छे से पूजा वूजा करके स्नान सब कुछ करके आती है, यद्यपि वो कृष्ण की भक्त नहीं थी, वो तो अपने जो नॉर्मल जो शिव जी की चलो सोमवार है तो शिव जी का उपास करेंगे, और ये जो नॉर्मल अभी देवी देवताओं को मानने वाले सकाम भक्त जो होते हैं वैसे थी। ठीक है, तो मैंने वैसे प्रश्न पूछा हमारे टीचर को कि ऐसा है तो मैं उसके हाथ का भी खाना नहीं चलेगा क्या भोग के लिए? बोले नहीं चलेगा, बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं चलेगा। आपको खुद को कुकिंग करना चाहिए, आप बाकी कच्चा भले ही किसी से प्रिपेयर करवा लो,
है ना, आटा गुंदवा लो, सब्जी कटवा लो, ये वो। लेकिन जो कुकिंग है ना, हीट से प्रोसेसिंग जो है, वो सब भक्त ने करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय वो चेतना उसमें जाती है, और वो ही भोग चढ़ाइए आप, ऐसे करके। मुझे पर्सनली मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिली थी, और तब से मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है ना। माता जी, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं यहाँ पे, तो उनको जैसे अभी लाई मैं कुछ दिन पहले, तो उनको जब नहलाना है, और जब किसी दिनों में 2-4 दिनों में जब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम किससे नहलवाएं, क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं कि मैं किसी को बोल लूं। सब लेट उठने वाले और अभक्त टाइप के लोग हैं आसपास। और बेटी है वो बहुत छोटी अच्छा, नहीं तो ऐसे समय कोई नहीं कर सकता, तो फिर क्या मार्ग निकलेगा इसमें से ही, है। या तो फिर हाँ, बेटी को है ना। समझाना पड़ेगा, मेरे हाँ, को बेटी शुरू को में हम्म कम से कम बेटी को ये सिखाइए कि चलो एक अगरबत्ती लगा दे, कम से कम एक दिया लगा दे, है ना। नहीं नहला सकती, अभी इतनी बड़ी नहीं है, तो उतना एक फूल चढ़ा दे, थोड़े से बासी फूल निकाल के फूल चढ़ा दे, कुछ कुछ भगवान के प्रति सेवा हो जाए, है ना। बासी फूल निकाल के ताजे फूल चढ़ा दे, इतना कुछ कुछ मिनिमम पॉसिबल, उतना तो भी सिखा दीजिए आप। जी जी, हरे कृष्ण माता। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, सोहन प्रभु, हरे कृष्णा। कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। एक मेरा क्वेश्चन है कि जो दिव्य आकृति प्रदान की भगवान ने अर्जुन को दिए थे जिससे वो भगवान के दर्शन कर सके, तो क्या वो संजय को भी प्रदान किए थे? हाँ, संजय को तो पहले से ही व्यास मुनि ने दी थी ना दिव्य दृष्टि। एकदम शुरुआत में ही मैंने पहले अध्याय में बताया था अब कि व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर बैठ के मुझे उसका पता चले, है ना। तो व्यास मुनि ने तो धृतराष्ट्र को ऑफर किया था कि तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम यहाँ से बैठकर देखो। लेकिन धृतराष्ट्र ने बोले, मैं तो जन्म जन्म से अंधा हूँ, जन्मांध हूं मैं, तो मैं तो किसी को पहचानता ही नहीं हूँ। अगर मुझे दो लोग युद्ध करते हुए दिखेंगे तो मैं ये नहीं जानूंगा कि ये दुर्योधन है कि भीम है ना, अर्जुन है कि कौन है। मुझे किसी का चेहरा पता ही नहीं, मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं है। इसलिए तुम मेरे सचिव को दिव्य दृष्टि दो, तो वो मुझे नैरेट करके पूरा बताएगा। तो संजय जो स्वयं व्यास मुनि के शिष्य थे, है ना, तो संजय को फिर व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी थी, और वे हस्तिनापुर में बैठ करके वो सब कुछ देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, जो कुछ कुरुक्षेत्र में घटित हो रहा था। ठीक है ना। हरे कृष्णा। जी, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। मुझे लगता है किसी का प्रश्न नहीं है, तो चलिए आज का सत्र यहीं पर खत्म करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।